हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी आईक्यू में। तो आज हम करेंगे भारत के वाइसरॉय। जितने भी जो भारत के वाइसरॉय होते उनके हम जो कार्य हैं, उनके टाइम में क्या क्या हुआ था और क्या उन्होंने किया था, तो उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो राइट ऑप्शन इज बी लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम वाइसरॉय थे, फर्स्ट वाइसरॉय थी। और उससे पहले ये जो कैनिंग है भारत के जो लास्ट जो गवर्नर जनरल थे और बाद में वो वाइसरॉय बना दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की ऐतिहासिक घटना किस वाइसरॉय के समय हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो के समय, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन के समय। तो राइट ऑप्शन इज ए लॉर्ड कैनिंग के टाइम में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो उसी के समय हुआ था। तो लॉर्ड का कैनिंग है, उनका जो टाइम पीरियड है वो 1856 से 62 तक है। तो इसी के बीच में जो 1857 में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिंग के समय ही स्थापना की गई। तो कैनिंग के समय किसकी स्थापना की गई? ऑप्शन ए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन सी इंडियन हाई कोर्ट की, ऑप्शन डी संस्कृत विश्वविद्यालय की। तो राइट ऑप्शन इज सी इंडियन हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी। जो इंडियन हाई कोर्ट जो 1861 ईस्वी में एक्ट आया था उसके द्वारा 1862 में उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो यह कब हुआ? मीन्स रीमैरिज जो अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1855 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1856 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन इज डी 1856 ईस्वी में जो रीमैरिज अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप्स के नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने समाप्त किया था? जिसने लॉर्ड होलोजी ने ये स्टार्ट किया था और किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो ने, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस ने। तो राइट ऑप्शन इज बी लॉर्ड कैनिंग ने। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो राइट ऑप्शन इज डी अजमेर में जो लॉर्ड मेयो था उसने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा वाइसरॉय जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई या उसके कार्यकाल के दौरान उसकी हत्या की गई, तो वह कौन सा वाइसरॉय था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो राइट ऑप्शन इज ए लॉर्ड मेयो। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा वाइसरॉय है जिसकी ऑफिस टाइम हत्या कर दी गई थी, तो वो था लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन किस वाइसरॉय के समय हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन के, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो के, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो के। तो राइट ऑप्शन इज सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय जो कुक्का आंदोलन हुआ था पंजाब में, वो उस टाइम में वाइसरॉय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 ईस्वी में किस वाइसरॉय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मीन्स जो भारतीय समाचार पत्र थे पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ऐसा कौन सा वाइसरॉय था 1878 में? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो राइट ऑप्शन इज बी लॉर्ड लिटन ने, जो प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था इसने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो जो सिविल सेवा परीक्षा देने वाले थे उनकी आयु जो 21 वर्ष थी पहले, और उनको घटा के उसने कितनी कर दी थी? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी 19 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसरॉय ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? लगाया तो था लॉर्ड लिटन ने, परंतु उसको लॉर्ड रिपन ने जो समाप्त कर दिया था। तो इसमें पूछा है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो ने। तो राइट ऑप्शन इज ए लॉर्ड रिपन ने, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो जो लिटन ने तो इसको घटा दी थी, परंतु रिपन ने फिर उसको दोबारा बढ़ा दी थी। तो वह कितनी कर दी गई थी दोबारा? तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 23 वर्ष। तो राइट ऑप्शन इज सी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन ने किसकी शुरुआत की? ऑप्शन ए कृषि विभाग की, ऑप्शन बी वित्त विभाग की, ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन की, ऑप्शन डी सहायक संधि की। तो राइट ऑप्शन इज सी, जो स्थानीय स्वशासन था उसकी जो शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने, जो 1882 में की थी। स्थानीय स्वशासन मीन्स जो पंचायती राज थी या नगर पालिका थी उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जो देखने को मिलता है, जो नियमित जनगणना की शुरुआत किसके टाइम हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन के, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन के, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो के। तो राइट ऑप्शन इज बी लॉर्ड रिपन के टाइम जो 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो रिपन को किस नाम से पुकारा जाता है? जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल था उसने रिपन को भारत का उदारवादी की संज्ञा दी थी, क्योंकि उसने भारत में कई अच्छे काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय की गई? तो इसमें कई क्वेश्चन जो आंसर है जो कंप्लीट हो रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थापना एक तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, और इसका जो ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी तो, और जो बम्बई में हुई, और किसके टाइम किसके समय वाइसरॉय कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो राइट ऑप्शन इज सी लॉर्ड डफरिन के टाइम जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मध्य सीमा रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ? तो जो सीमा रेखा थी डुरंड रेखा जिसे बोलते हैं हम, तो ये किसके मध्य हुई थी? तो ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका के, ऑप्शन सी भारत और चीन के, ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान के। तो राइट ऑप्शन इज डी भारत और अफगानिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में किसका विभाजन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन था उस टाइम 1905 में किसका विभाजन हुआ था? ऑप्शन ए भारत का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी पाकिस्तान का, ऑप्शन डी बंगाल का। तो राइट ऑप्शन इज डी बंगाल का 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई?
तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह खां व आगा खां के द्वारा की गई थी ढाका में। तो वह कब की गई थी? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1908 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन इज बी 1906 ईस्वी में। इसमें जो क्वेश्चन में आपके कई आंसर जो कंप्लीट हो रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो 1905 में तो बंगाल का विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन द्वारा, ऑप्शन बी शिमला अधिवेशन द्वारा, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन द्वारा, ऑप्शन डी कानपुर अधिवेशन द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज सी सूरत अधिवेशन द्वारा जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो कांग्रेस दो विभागों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंटो सुधार कब लाया गया? ऑप्शन ए 1908 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1902 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो राइट ऑप्शन इज बी 1909 में जो पार्लियामेंटो सुधार लाया गया था और इसके द्वारा जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंटो सुधार कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके आने की खुशी में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया? तो किसके आने की खुशी में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था? तो ऑप्शन ए जॉर्ज पंचम के, ऑप्शन बी जॉर्ज षष्ठम के, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो के। तो राइट ऑप्शन इज ए जॉर्ज पंचम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की गई? तो किसके द्वारा, कौन वाइसरॉय था उस टाइम? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग के समय, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। तो राइट ऑप्शन इज सी लॉर्ड हार्डिंग के समय जो दिल्ली की राजधानी बना दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली बना दी गई थी और बंगाल विभाजन हुआ था पहले, उसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध था वो हार्डिंग के समय हुआ था और कब हुआ था? ऑप्शन ए 1913 को, ऑप्शन बी 1914 को, ऑप्शन सी 1915 को, ऑप्शन डी 1916 को। तो राइट ऑप्शन इज बी 1914 को जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में कौन सा एक्ट पास हुआ? ऑप्शन ए रॉयल्ट एक्ट, ऑप्शन बी एक्ट 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन डी ए एम सी दोनों। तो राइट ऑप्शन इज डी ए व सी दोनों है। जो रॉयल्ट एक्ट भी पास हुआ था 1919 में और जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में ही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड चैम्सफोर्ड के समय कब हुआ? ऑप्शन ए 12 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1918 को। तो राइट ऑप्शन इज बी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 ईस्वी में किसने भारतीय सामुदायिक कम्युनिटी पार्टी का गठन किया था? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। तो भारतीय सामुदायिक पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय ने, ऑप्शन बी बी.एन. राव ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो राइट ऑप्शन इज ए एम.एन. रॉय ने जो सामुदायिक पार्टी थी उसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी रेल कांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था? जब 1925 में काकोरी रेल कांड हुआ था उस समय वायसरॉय था ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग,
ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवल। तो राइट ऑप्शन इज बी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग थे उस टाइम 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड इरविन किस गोलमेज सम्मेलन के समय वाइसरॉय थे? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज के, ऑप्शन बी दूसरे गोलमेज के, ऑप्शन सी तीसरे गोलमेज के, ऑप्शन डी ए व बी दोनों के। तो राइट ऑप्शन इज ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड इरविन थे उस समय वाइसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को किस वाइसरॉय के समय हुआ था? तो पहला तो हुआ था लॉर्ड इरविन के समय, और दूसरा हुआ था ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगटन के समय, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो के समय। तो राइट ऑप्शन इज सी लॉर्ड विलिंगटन के समय। जो सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिनलिथगो के समय द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1 सितंबर 1939 को, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1940 को, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1941 को, ऑप्शन डी 1 सितंबर 1914 को। तो राइट ऑप्शन इज ए 1 सितंबर 1939 को। उस टाइम जो लिनलिथगो था वाइसरॉय था, और 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवल के समय शिमला समझौता कब हुआ? तो वेवल जो वाइसरॉय थे उसके समय शिमला समझौता हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1943 को, ऑप्शन बी 1944 को, ऑप्शन सी 1945 को, ऑप्शन डी 1946 को। तो राइट ऑप्शन इज सी 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? तो भारत का अंतिम वाइसरॉय था ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो राइट ऑप्शन इज सी लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वाइसरॉय थे। और जो फर्स्ट वाइसरॉय थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो राइट ऑप्शन इज ए लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे पहले वाइसरॉय थे, और उसके बाद में 1947 के स्वतंत्रता के बाद में जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था माउंटबेटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी वेवल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट ऑप्शन इज बी सी राजगोपालाचार्य, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 28 जनवरी 1950 को। तो राइट ऑप्शन इज ए 26 जनवरी 1950 को जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके जो संवैधानिक सभा थी उनके द्वारा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। तो ये थे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।